नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज यूपी में किसानों, नौकरियों और योजनाओं को लेकर बड़े ऐलान हुए हैं। बस 10 मिनट दीजिए और जानिए वो 50 ताज़ा ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। यूपी सरकार ने ग्रामीण गरीब परिवारों को चिन्हित करने के लिए शून्य गरीबी अभियान शुरू किया है। किसान मानधन योजना और वृद्धा पेंशन योजना के तहत जुलाई में करोड़ों रुपए की किस्त जारी होगी। पीएम किसान योजना के लिए 1.47 करोड़ किसानों की ई-केवाईसी लंबित, लाभ मिलने में परेशानी जारी। राज्य में पीएम किसान 20वीं किस्त प्रक्रिया शुरू, किसानों को 2000 रुपए खाते में भेजने की तैयारी। जौनपुर में ताजिया जुलूस हाईटेंशन लाइन से टकराया, हादसे में 2 युवकों की मौत, 1 घायल। फतेहपुर में किसान नेता पप्पू सिंह, उनका बेटा और भाई सड़क किनारे मृत अवस्था में पाए गए। जौनपुर में 25 साल पुराने किसान हत्या मामले में भाजपा नेता को अदालत ने उम्र कैद की सजा दी। बरेली में पारिवारिक विवाद में किसान की हत्या करने वाले 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिली। ब्रजभूषण सिंह के बेटे के काफिले की गाड़ी ने बाइक को टक्कर मारी, हादसे में 2 युवकों की मौत। बुजुर्ग पेंशन योजना में 1.8 लाख मृतक और अयोग्य लाभार्थी चिन्हित, सरकार ने जांच के आदेश दिए। ग्राम पंचायत स्तर पर जनधन खाते, बीमा और पेंशन योजनाओं से लोगों को जोड़ने का अभियान जारी। बुजुर्ग विधवा पेंशन योजना में अब तक 35 लाख से ज्यादा ग्रामीण और शहरी लाभार्थी जोड़े गए। योगी सरकार ने निष्क्रिय जनधन खातों का सत्यापन अभियान चलाकर उन्हें पुनः सक्रिय करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के बजट में किसानों, गरीबों और सामाजिक सुरक्षा के लिए विशेष फंड का प्रावधान किया गया। शून्य गरीबी अभियान के तहत हर गांव से कम 10 गरीब परिवारों की पहचान की जाएगी। वृद्धा और किसान पेंशन के लिए योगी सरकार ने बजट में 8105 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जुलाई माह में किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। फतेहपुर और बरेली में किसान हत्या मामलों में दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जौनपुर हादसे में हाई वोल्टेज लाइन की लापरवाही उजागर, बिजली विभाग और प्रशासन पर सवाल उठे। आवास, राशन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी ग्रामीण विकास योजनाओं की संशोधित सूची जारी की गई। गांवों में बैंकिंग, बीमा, पेंशन शिविर लगाकर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए जागरूकता अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। ग्रामीण सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए विशेष सड़क सुधार योजना लागू की गई है। बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों में तेजी लाकर वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य। अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई में भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत 60 वर्ष से किसानों को 3000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। यूपी में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जुलाई में जारी होने की उम्मीद है। यूपी में 1.47 करोड़ किसान फार्मर रजिस्ट्रेशन न कराने से नए पीएम किसान लाभ से वंचित हो सकते हैं। 60 वर्ष से अधिक कुल 67 लाख बुजुर्ग वार्षिक 1000 रुपए की पेंशन पा रहे हैं। 17,000 करोड़ रुपए में घोटाले हुए। राज्य सरकार ने वृद्धा विधवा पेंशन योजना में अब तक 35.78 लाख लाभार्थियों को शामिल किया है। यूपी सरकार ने बुजुर्ग व किसानों को प्रति माह 1000 रुपए वृद्धा किसान पेंशन देने के लिए 8105 करोड़ रुपए बजट आवंटित किया। योगी सरकार ने 1 जुलाई से ग्राम पंचायतों में पीएमजेडीवाई, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई अभियान शुरू किया। अशासन जांच में उत्तर प्रदेश की ओल्ड एज पेंशन में 1.80 लाख मृतक अयोग्य लाभार्थियों के नाम मिले हैं। यूपी में शहरी ग्रामीण वृद्धा विधवा योजना के तहत अप्रैल-जून में करीब 47,800 नए लाभार्थी शामिल किए गए। यूपी में अभी भी कई किसान ई-केवाईसी एवं बैंक विवरण अद्यतन न होने से पीएम किसान किस्त न मिलने की स्थिति से जूझ रहे हैं। केंद्र के साथ मिलकर यूपी सरकार जीरो पॉवर्टी अभियान चला रही है, गरीब परिवारों को चिन्हित कर लाभ पहुंचा रही है। सर्वसामान्य चेन से जुड़े ब्लॉक स्तरीय साक्षरता शिविरों में लोगों को बैंकिंग, बीमा, पेंशन योजनाओं की जानकारी दी जा रही है।
गोरखपुर आजमगढ़ एक्सप्रेसवे 20 जून 2025 को 91.3 किलोमीटर तक का लिंक मार्ग बनकर खुला है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अब वाराणसी बक्सर पटना से जुड़ने के लिए जल्द लिंक रोड तैयार हो रहा है। यूपी सरकार ने ग्राम पंचायतों में निष्क्रिय जनधन खातों का सत्यापन व पुनः सक्रियता अभियान चलाया है। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा पर जोर दिया गया। शून्य गरीबी अभियान के जरिए 15 लाख गरीब परिवारों की पहचान एवं उन्हें लाभ योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। यूपी में प्रफुल्लित करने वाले जिले हरदोई, श्रावस्ती, पीलीभीत, रामपुर व अंबेडकर नगर में किसान पंजीकरण बढ़ा है। पिछड़े जिलों जैसे प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या व प्रतापगढ़ में किसान पंजीकरण बेहद कम है। योगी सरकार की निगरानी में बैंकर्स कमेटी की बैठकें आयोजित कर योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। पीएम किसान योजना के 20वीं किस्त ई-KYC न कराने पर किसान परेशान, जुलाई में उपलब्ध कराने का दबाव बना हुआ है। यूपी में नए वृद्धा विधवा पेंशन लाभकृति ग्रामीण क्षेत्रों में 28.5 लाख और शहरी में 7.2 लाख हैं। केंद्र राज्य की संयुक्त योजना से पीएम किसान, PMFBY, स्वामित्व योजना और अन्य योजनाएं तेजी से लागू हो रही हैं। किसानों को फसल बीमा PMFBY में स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए जागरूकता अभियान चल रहा है। स्वामित्व योजना अंतर्गत अब तक 1.12 करोड़ ग्रामीण संपत्ति कार्ड जारी किए जा चुके हैं। दोस्तों, अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।